हरे कृष्णा। थोड़ा इधर आके बैठ जाइए ताकि आप मुझे देख पाए। स्पीकर का आवाज आएगा, देखो। आ रहा है शुभम? अभी वैसे स्पीकर है। हरे कृष्णा आ रहा है। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। क्या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर है? कंफर्म कर सकते हैं? क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। जी प्रभु। आ रही है माता जी आवाज क्लियर? हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत ही शुभ दिवस है। आज श्री गदाधर पंडित प्रभु का आविर्भाव तिथि है। आज के दिन उनका प्राकट्य हुआ था करीब 500 2025, राइट? 537 वर्ष पहले के आसपास, मायापुर धाम में, नवदीप धाम में। और उनके ही लिए ही जो जगन्नाथपुरी का प्रसिद्ध मंदिर है टोटा गोपीनाथ, है ना, जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर के अलावा जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमेशा विराजते हैं, और जिस श्री विग्रह के अंदर चैतन्य महाप्रभु जो है समा गए थे, वो टोटा गोपीनाथ का जो मंदिर है। तो भगवान श्री टोटा गोपीनाथ जो है अपने भक्त गदाधर के लिए ही बैठ गए थे। पहले वो विग्रह खड़ा हुआ था, फिर वो बैठ गया। जैसे आप में से कितने लोग तिरुपति बालाजी गए हैं? कितने लोग गए हैं? तो बालाजी के कितने हाथ हैं? कितने हाथ देखे आपने? हालांकि कुछ ही सेकंड मिलते हैं देखने के लिए, 6 सेकंड 7 सेकंड। कितने हाथ है तिरुपति बालाजी में भगवान वेंकटेश्वर के? ऑनलाइन कोई जानता है? 4 हाथ हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आप आज से 980 वर्ष पहले तिरुपति बालाजी जाते, क्योंकि वो तो सतयुग से है, वहां हमेशा से वो मंदिर है। लेकिन अगर आप वहां जाते आज से 980 वर्ष पहले, जब भगवान के महान भक्त श्री रामानुजाचार्य, जो कि लक्ष्मण जी के या बलराम जी के अवतार हैं, उनके आने के पहले तिरुपति बालाजी या भगवान वेंकटेश्वर के 2 हाथ थे। 4 हाथ नहीं थे, 2 हाथ थे। तो उस समय पर क्या होता था, दुर्भाग्य से दक्षिण भारत में शैवाइट्स और वैष्णवों में बहुत जो है प्रतिद्वंद्वा होती थी। मतलब काफी कंपटीशन होता था, काफी अच्छे रिलेशंस नहीं थे। जो भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, कई समस्याएं चलती थी, है ना। कई बार कोई वैष्णव राजा है तो वो शिव पूजकों के ऊपर कुछ जो है कुछ उनके लिए कठोर नियम बनाते थे। कोई शैव राजा है तो वो वैष्णव भक्तों के ऊपर कठोर नियम बनाते थे, इस प्रकार से। तो कई सालों का वहां पे इतिहास रहा है। इसलिए जो लोग कांचीपुरम गए होंगे, जो प्रसिद्ध, कितने कोई गया है कांचीपुरम? तो कांचीपुरम जो शहर है, जो कि 7 पवित्र नगरियों में से है, 7 पुरियों में से है। कांचीपुरम 2 भागों में बटा है, एक है विष्णु कांची, एक है शिव कांची। तो पहले विष्णु कांची के लोग शिव कांची नहीं जाते थे, शिव कांची के लोग विष्णु कांची नहीं। इतना बुरे हालत थे एक जमाने में, है ना। एनीवे, फिर रामानुजाचार्य जैसे महान भक्तों के आने के बाद धीरे धीरे सामंजस्य बढ़ पाया, सब सनातन एकता धीरे धीरे बाद में आ पाई। तो रामानुजाचार्य के समय में क्या होता था कि तिरुपति बालाजी के 2 हाथ थे, उस विग्रह के सतयुग से 2 ही हाथ हैं। लेकिन जब वहां के राजा एक शिव भक्त हुए, तो उनके कुछ ब्राह्मणों ने ये कहा कि ये जो वेंकटेश्वर का जो विग्रह है, ये भगवान विष्णु का विग्रह नहीं है, ये भगवान शिव का विग्रह है ना। और उन्होंने अपने हिसाब से कुछ तर्क दिए, है ना। और उन्होंने सबसे बड़ा तर्क ये दिया कि अगर ये नारायण का विग्रह होता तो इनके तो 4 हाथ होते, इनके तो 2 हाथ हैं। तो इनको जो है इस तरीके से वर्शिप करना चाहिए जैसे शिव जी की उपासना होती है। जैसे इवन यहाँ पर भी हम जगन्नाथपुरी में, कुछ लोग जानते होंगे या कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उन्हें आश्चर्य होगा। जब बुद्धिस्ट राजाओं का यहाँ पे प्रचार था, जब बुद्धिस्ट जो सिविलाइजेशन है बहुत स्ट्रांग थी, तो कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं या बहुत सारे बुद्धिस्ट जो फिलोसफर है, वो ये कहते थे कि जगन्नाथ जी का जो विग्रह है
ये जो चतुर्धा विग्रह है, ये भी जातक के हिसाब से इनकी पूजा होनी चाहिए। जो बुद्धिस्ट जो रिचुअल्स हैं उनके हिसाब से वर्शिप होनी चाहिए। तो उस समय भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, है ना, जो सनातनी वैदिक वर्सेस बुद्धिस्ट लोगों के बीच में, राइट। तो सिमिलरली वहां पर भी ये था। तो फिर रामानुजाचार्य जब वहां पर गए, उनको इस विवाद के बारे में पता चला, तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि नहीं, ये तो भगवान विष्णु का ही विग्रह है, ये भगवान नारायण ही, भगवान कृष्ण ही है। तो फिर राजा ने उनको कहा कि ठीक है, अगर ये भगवान विष्णु है तो भगवान विष्णु के तो चार हाथ होते हैं, है ना, शंख चक्र गदा पद्म। तो मैं आपको एक दिन का मोहलत देता हूँ। हमने सुना है बहुत महान भक्त हो, है ना, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, आचार्य हो। तो एक दिन का वक्त देता हूं, आप भगवान को कन्विंस कर लो कि वो चार हाथ प्रकट कर लें। अगर चार हाथ प्रकट हो गए तो हम मान लेंगे कि ये नारायण विग्रह है, नहीं तो कल से नारायण पूजा बंद, और शिव जी की जैसे पूजा होती है उस हाथ से पूजा शुरू हो जाएगी। अब वो राजा है तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो रामानुजाचार्य रात भर जो है रोते रोते भगवान को निवेदन करने लगे कि आप कुछ कीजिए, नहीं तो जो है हजारों सालों से जो यहाँ भक्त आपके दर्शन करने आते थे, उनको उस प्रकार से आपका दर्शन नहीं हो पाएगा, अलग प्रकार से होगा दर्शन। तो हालांकि ऑफ कोर्स सदाशिव और महाविष्णु एक ही हैं, कोई ऐसे अलग अलग बात नहीं है, लेकिन फिर भी वर्शिप में और मूड में और रस में बहुत अंतर है ना। तो फिर उन्होंने रात भर जो है रोते रोते भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना करते करते, है ना, भगवान को याद करते करते वो सो गए, थक के मारे जो है उनकी नींद लग गई कब। तो जब सुबह उठे तो हाहाकार हो रहा है, चारों तरफ आवाज हो रही है। तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए हैं, बहुत सारे पंडित ब्राह्मण इकट्ठा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि तिरुपति बालाजी ने अपना, वेंकटेश्वर स्वामी ने चार हाथ वाला दर्शन दिया, जो आज भी हम लोग देखते हैं। तो भगवान ने अपने भक्त रामानुजाचार्य के लिए दो हाथ एक्स्ट्रा प्रकट कर लिए। तो ऐसे ही श्री गदाधर पंडित प्रभु वो भक्त हैं जिनके लिए गोपीनाथ जो है पहले खड़े हुए थे, और आज हम दर्शन करते हैं। शायद भगवान कृष्ण का एकमात्र मंदिर है संसार में जिसमें भगवान गोपीनाथ, यानी लड्डू गोपाल की बात अलग है, गोपाल छोटे रूप में अलग बात होती है, लेकिन गोपीनाथ जो कि गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। बाकी गोपियां खड़ी हुई हैं, वो बैठे हुए हैं। ऐसा एकमात्र दर्शन जगन्नाथपुरी में ही होता है, छोटा गोपीनाथ में ही होता है ना। तो आइए हम श्री गदाधर पंडित प्रोक्यार में जानते हैं। तो ये श्लोक है गौर गणेश दीपिका से। राधा विभूति रूपा यह चंद्रकांति पुरा स्थित, साध्य गौरांग निकटे दास्य वशो गदाधर, पूर्णानंद ब्रजे यासी द्वल देव प्रिया गणि, सापी कार्यवशा देव प्राविशंत गदाधरम। तो जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं उनके लिए तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कंटेक्स्ट, है ना। तो आइए पहले हम गुरु गौरंग को प्रणाम करके शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं, यत्कृपा तवहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमें से कई भक्त लोग जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण का ही युगल स्वरूप है। जो शास्त्रों में जो वर्णन था कि कलयुग में जो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कलयुग में जो है नाम संकीर्तन के माध्यम से ही जो है आध्यात्मिक गति मिलेगी या स्पिरिचुअल सेल्वेशन मिलेगा। तो ये बहुत सालों से शास्त्रों में था, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा था, क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था, है ना।
जैसे हमारे भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ऐसा होना चाहिए, देश ऐसा होना चाहिए, पर होता कितना है? थोड़ा होता है, बहुत सारी चीजें नहीं होती है ना। बहुत सारे करप्शन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो ऐसे ही शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं, पर दुर्भाग्य से समाज में या जो धर्म गुरु है, धर्म लीडर्स हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। जो संकीर्तन का जो अर्थ है, सम्यक कीर्तन, सब मिलके कीर्तन करें, संघे शक्ति कलियुगे। तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पहले कई प्रकार की बंदिशें थी, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी, है ना, कंडीशनिंग थी, है ना। जैसे कि जो तथाकथित छोटी जाति के लोग हैं, उनको पब्लिक में कीर्तन नहीं करने दिया जाता था। महिलाओं को नहीं करने दिया जाता था। फिर बहुत सारे उल्टे पुल्टे नियम थे, ये करो उसके बाद करो, ऐसा करो, है ना। तो बहुत सारी बंदिशें थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन सभी बंदिशों को तोड़ा और सभी को जो है इस हरे कृष्ण नाम और करीला प्रचार। तो इसके शास्त्रीय प्रूफ हैं, इसके हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं, इसके कल्चरल प्रूफ्स हैं, है ना। खासकर जो गौड़िया या ओडिया संस्कृति को जानते हैं उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। आज ओडिशा के गांव गांव में अष्टप्रहरी कीर्तन होता है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये सब कुछ चैतन्य महाप्रभु और उनके जो फॉलोअर्स हैं, श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, पंचसखा इत्यादि, इन सब ने इसका प्रचार किया गांव गांव में जाके, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ है? कौन बताएंगे? ऑनलाइन समवन, यहाँ किसको पता है? हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी पश्चिम बंगाल में नदिया में। जी। तो जो नवदीप है उसका एक मिस नॉमर यानी मॉडर्न नाम पड़ गया नदिया, है ना। तो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर नवदीप धाम है, जहाँ पे 9 द्वीप हैं। उसमें जो अंतर द्वीप है, जो मिडिल वाला द्वीप है, मायापुर धाम, वहां पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, गंगा किनारे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु से थोड़े से ही छोटे हैं श्री गदाधर प्रभु, है ना। जो हम लोग पंचतत्व मंत्र गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, फिर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु तो है, वो तो राधा कृष्ण के अवतार हैं। वो है कृष्ण लेकिन राधा रानी के भाव में है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी मेरी जगह होके सोचो, जैसे कई लोग बोलते हैं ना परिवार में, कभी आपने सोचा है मुझे कैसा लगता है? तो हम लोग तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति को कैसा लगता होगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं एम्पैथी, कीपिंग अवरसेल्व्स इन अदर अदर शू। लेकिन भगवान क्या है? भगवान तो लिटरली किसी की भावना को ले सकते हैं, वो लिटरली वो व्यक्ति भी बन सकते हैं, राइट। भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मन में आया कि राधा रानी का मेरे प्रति जो प्रेम है, उसमें ऐसा क्या खास है कि मैं सारे जगत का स्वामी हूं, पर फिर भी मैं जो है उनके प्रेम के प्रति आकर्षित हो जाता हूं, है ना। भगवान कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन का क्या अर्थ है? कौन बताएंगे? मदन मोहन मीन्स? कामदेव को भी आकर्षित करने वाला है। हाँ, यहाँ जना माता जी ने बताया है। आप माता जी, आनंद देने वाले, वो तो राम है। मदन मोहन मतलब होता है मोहित करने वाला या चार्म करने वाला, उसको भी अपने प्रति आकर्षित करने वाला, है ना। तो मदन मतलब कामदेव का नाम है, क्यूपिड। तो इस संसार में सारा दुनिया को मदन नचाते हैं, है ना। क्यूपिड मेक्स अस स्टूपिड। हम सभी जो हैं, हमारा जो स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण है, जेंडर के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण है, ये तो यूनिवर्सल है। तो हम सबको मदन नचाते हैं, राइट। तो लेकिन जो कोटि कोटि मदन से भी जो ज्यादा सुंदर हो, जिनकी आभा, जिनका रूप, जिनके गुण करोड़ों करोड़ों मदन को भी अगर आकर्षित कर ले, है ना। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, हम ब्रह्म संहिता में गाते हैं कि कंदर्प या क्यूपिड जो है, मदन जो है, कोटि यानी करोड़, करोड़ों मदन की भी सुंदरता से भी कई कई गुना जिनकी सुंदरता है, गोविंदम आदि पुरुषम तब हम बजामी। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उन गोविंद को मैं भजन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, राइट। तो सारा संसार मदन के पीछे पागल है, और मदन जो है, मदन मोहन यानी भगवान कृष्ण की ब्यूटी देख के पागल है। लेकिन इस संदर्भ में श्रीमती राधा रानी का भी एक नाम है, क्या है इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में?
कि कैसे श्रीमती राधा रानी की ब्यूटी इवन भगवान कृष्ण की ब्यूटी को भी सरपास कर जाती है। उनका रूप, उनके गुण, उनकी अलग अलग जो लीलाएं हैं, उनका हार्ट, क्या नाम है इस कंटेक्स्ट में, कौन जानता है? सूरज? नहीं मदन पता। मोहन मोहिनी। हाँ, मोहिनी। माता जी को सब आंसर दे, तो सत्यजीत प्रभु ने बताया। हाँ, तो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन मतलब क्या, अभी तो बताया, कामदेव। तो मदन मोहन यानी कामदेव को मोहित करने वाला, और मदन मोहन मोहिनी यानी जो श्री कृष्ण को, जो करोड़ों कामदेव को मोहित करते हैं, उनको भी जो मोहित कर ले, तो वो राधा रानी का नाम है, श्रीमती राधा रानी का मदन मोहन मोहिनी, है ना। तो श्रीमती राधा रानी जो है, वो उनके भाव में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ऑल्दो वो भगवान कृष्ण है, लेकिन भाव भक्त का है, भाव राधा रानी का है। इसलिए वो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते थे। अब कोई कहता था, अरे अब भगवान हो तो अपने कान बंद करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ये क्या बोल रहे हो, है ना, विष्णु तो मेरे स्वामी है, कृष्ण तो मेरे स्वामी है, ऐसे। तो ये चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु किसका अवतार है? बलराम जी का, है ना। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होलो से बलराम होइलो निताई। बलराम जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। और श्री अद्वैत आचार्य महाविष्णु या सदाशिव, जैसे हमने कहा सदाशिव और महाविष्णु एक ही हैं, तो उनके अवतार के रूप में वो आए। तो गदाधर पंडित प्रभु, और आखिरी एक है श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर जो है भक्तो शिरोमणि नारद मुनि के अवतार है ना। तो गदाधर पंडित प्रभु हैं, वो भी राधा रानी के अवतार हैं। तो बोलेगा, अरे ये क्या है कि अगर चैतन्य महाप्रभु तो ऑलरेडी राधा रानी का अवतार है ही ना, तो फिर एक और राधा रानी का अवतार कैसे आ गया? तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टेक्निकल है, आज का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा डीप है, बट कोशिश करेंगे थोड़ा समझने का। तो भक्ति के 9 स्तर होते हैं। क्या क्या स्तर हैं? जितने भी दुनिया में भक्त हैं, संसार में भक्त हैं, उनको 9 लेवल्स पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे स्कूल में जो बच्चे होते हैं, वो क्लास 1 से क्लास 12 के होते हैं। हर बच्चे का कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो होगा ही, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 10, राइट। तो ऐसे ही भक्ति के 9 स्तर। कौन सा है पहला स्तर, किसको पता है? भक्ति का सबसे बेसिक स्तर श्रवणम प्रभु जी। श्रवणम तो भक्ति का अंग है जी। यहाँ कोई बोल रहा था आस्था, हाँ सिमिलर। हाँ, श्लोक है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा, तो पहला है श्रद्धा। जिसका भगवान के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा है, थोड़ा बहुत फेथ, वही तो भक्ति कर सकता है। जो ये मानता है कि हाँ एक भगवान है, एक परमेश्वर है जो दुनिया को चला रहा है, पहले तो इतना तो चाहिए ना, तभी तो वो भक्ति करेगा। अगर कोई मानता है, यही नहीं मानता कि कोई परमेश्वर है, तो वो भक्ति कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट। तो पहला है आदो श्रद्धा। तो फिर साधु संग। तो पहले किसी व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा होती है कि हाँ शायद भगवान है, मुझे उसको जानना है, तो वो साधुओं का संग करता है, भक्तों का संग करता है ना। फिर साधु का काम क्या है? साधु का काम ये नहीं कि अपने आप को बीच में रख देना। साधु का काम है भजन क्रिया, है ना, उसको भजन में लगाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जो साधक है, जो डिवोटी है, उसको हरि नाम से जोड़ना, गीता भागवत से जोड़ना इत्यादि। तो भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। ऐसे करते करते सबसे जो टॉप लेवल है भक्ति का, वो क्या है? प्रेम, है ना, भाव और प्रेम, है ना। तो प्रेम मतलब जब भगवान के प्रति हमारा स्पॉन्टेनियस लव आ जाए। अभी क्या है, हमें भगवान को प्रेम करने के लिए अपने आप को मनाना पड़ता है। हाँ, नाम जप कर लो जैसे पढ़ाई, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, पर करना पड़ता है। तो हम अपने बुद्धि से तो समझाते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे तो, है ना, फेल हो जाएंगे फिर कैसे जॉब मिलेगी, राइट। तो कई चीजों में मन नहीं लगता, लेकिन हम जबरदस्ती करते हैं। देखना कौन कौन अनम्यूट है, चेक करना। तो कई चीजों में हमारा मन नहीं लगता, लेकिन हम करते हैं फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अंदर से करना, हृदय से करना, है ना। अभी हमारा भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम नहीं है, अभी हमें भगवान के सेवा में हमारा पूरा मन नहीं लगता है, हमें लगाना पड़ता है।
राइट। जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति हमारी कितनी भी हेल्प करता है या हम कोई हमें सर्विस देता है, आप फ्लाइट में जाओ, एयर होस्टेस आपको हंस के वेलकम करेंगी, बोलेंगी। आप किसी शोरूम में जाओ, सेल्समैन आपकी बहुत खातिरदारी करेगा, राइट। पर वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पीछे एक पर्पस है, एक सांसारिक कुछ वस्तु उसको प्राप्त होने वाली है, या तो पैसा मिलेगा, या फिर कमीशन मिलेगी, या यश मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हम उसको जो वस्तु दे रहे हैं, अगर वो देना बंद कर दें, तो शायद उसका व्यवहार हमारे प्रति बदल जाएगा, राइट। तो लेकिन प्रेम क्या है? जो किसी सामने वाले से कुछ प्राप्त करने के लिए ना हो, वो कुछ भी ना दे तो भी अगर हम उसी रेसिप्रोकेशन को जारी रख पाए, तो वो जो है वो भगवान के प्रति केवल शुद्ध भक्तों का हो सकता है। तो भक्ति का एकदम उन्नत स्तर है प्रेम। अब प्रेम 8 अलग स्तर होते हैं। प्रेम में भी देयर आर डिफरेंट लेवल्स, है ना। तो उसमें सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है महाभाव। जो टॉप मोस्ट लव अगर इस दुनिया में कहीं यूनिवर्स में है, उसको बोलते हैं महाभाव। तो महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरानी, मेरे पीछे बोलिए, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरानी। तो राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसका कोई पैरेलल नहीं है। मतलब दुनिया में जितने भी बड़े भक्त हुए, पहले हुए, अभी हैं, भविष्य में हुए, वो सब प्रेम के अलग अलग स्तर पे हैं, पर कोई महाभाव के स्तर पे नहीं है ना। जैसे मान लो ध्रुव महाराज हुए, प्रहलाद महाराज हुए, हनुमान जी हुए, सुदर्शन जी हुए, कोई भी, है ना, प्रभुपाद जी हुए आज के मॉडर्न जमाने में, पर कोई भी महाभाव के स्तर पे नहीं है। ये राधा रानी का विशिष्ट अधिकार है। तो राधा रानी कृष्ण को जैसा प्रेम करती है, संसार में कोई भी किसी को वैसा प्रेम नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। अब वो कैसे है, वो हम बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, लाइक कैसे, हाउ इट इज, हाउ टू एनालाइज दिस, वो एनालाइज करने वाली बात नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस वाली बात ही है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण के मन में आया कि ये राधा का मेरे प्रति प्रेम कैसा है, इसको मैं चखना चाहता हूं, इसको मैं आस्वादन करना चाहता हूं। तो उन्होंने जो है राधा रानी का भाव ग्रहण कर लिया। तो राधा रानी का रंग कैसा है, राधा रानी की कांति कैसी है, उनका कलर किसको पता है? हम लोग गाते हैं ना रोज, तप्त कांचन। तप्त कांचन गौरांगी। हाँ, तो भगवान कृष्ण तो श्याम सुंदर है, वो तो ब्लूइश ब्लैक है ना, मॉनसून क्लाउड का कलर है उनका। लेकिन राधा रानी का जो रंग है, तप्त कांचन, कांचन मतलब गोल्ड, और तप्त मतलब जला हुआ, मोल्टन गोल्ड, है ना। तो अगर किसी ने सोने का कार्य किया हो, म्यूट रखो, तो अगर सोने को जब पिघलाते हैं तब जैसा कलर आता है, वैसा कुछ राधा रानी का कलर है, राइट। इसलिए इनको गौरांगी बोलते हैं। तो देखिए, इस संसार में भी मान लीजिए हमारे परिवार में कलह हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो लड़ाई देख, वो नेगेटिविटी देखकर हमारा मन भी दुखी हो जाता है कि नहीं? हम भी क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोधित होने पे हमारे भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, है कि नहीं? कहते हैं ना अंग्रेजी में, फेस इज द मिरर ऑफ हार्ट। चेहरे से आप हृदय पढ़ सकते हैं, हर कोई नहीं बट कुछ लोग पढ़ लेते हैं, राइट। तो चेहरे पर एक्सप्रेशन आने लगते हैं, राइट। तो भगवान का जो शरीर है वो तो सच्चिदानंद रूपा है, वो तो आत्मीय शरीर है, उनका आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता। तो जब श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव अपनाया, तो ना केवल उनका भाव बदल गया, बल्कि उनका शरीर भी पूरा बदल गया। जैसे संसार में हम किसी के भाव को अपनाते हैं तो कुछ एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। भाई बच्चों के बीच में जाओगे, या कोई अच्छे एसोसिएशन में जाओगे तो आप भी खुश हो जाओगे, है ना। गौ माता के पास जाओगे, आप भी हंसने लगोगे, राइट। और कुछ नेगेटिव एसोसिएशन में जाओगे तो आप भी जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, गुस्सा होगे, राइट। तो भगवान जब है, भगवान ने राधा रानी का जब भाव लिया, तो ना केवल उनका भाव बदल गया, बल्कि उनका शरीर भी बदल गया, राधा रानी की तरह उनका रंग हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम क्या है? क्या है? गौरांग, है ना। तो गौरांग का मतलब है, अंग मतलब लिम्स, और गौर मतलब गोल्डन या गौरा, है ना, जो हिंदी में भी शब्द है गोरा बोलते हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु का भी एक नाम है गौरांग, क्योंकि उनका ना केवल भाव बल्कि उनके रंग जो है वो भी राधा रानी की तरह है। लेकिन राधा रानी के बहुत सारे एक्सपेंशन है, बहुत सारे रूप है। जैसे माँ सीता भी राधा रानी का रूप है, महालक्ष्मी भी, है ना। अलग अलग गोपियां जो है, ये सब राधा रानी का ही रूप है। लेकिन बाकी रूपों में वो
अपने आप को कुछ हद तक ही प्रदर्शित करती हैं, अपने सारे रस को वो प्रदर्शित नहीं करती। जैसे आप अपने ऑफिस में होते हो तो आप एक अलग प्रकार से बिहेव करते हो, अपने दोस्तों के बीच में एक अलग प्रकार से बिहेव करते हो, घर में अपने सबसे क्लोज जो है, सबसे प्रियजनों के बीच में एक अलग प्रकार का आपका व्यवहार रहता है, राइट। तो ऐसे ही ये हम कई बार चर्चा किए हैं कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान सदाशिव ये एक ही है, लेकिन इनके रस में अंतर है। तो वृंदावन में श्री कृष्ण जिस भाव में रहते हैं वो भगवान किसी और भाव में या किसी और रूप में उस प्रकार के गुण नहीं दिखाते, है ना। जो भगवान के जो खासकर 4 यूनिक फीचर्स हैं ब्रज में, है ना, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी, सौंदर्य माधुरी, ये केवल ब्रज में ही है। क्योंकि बाकी सभी फॉर्म्स में ऐश्वर्य आधारित, ऐश्वर्य प्रधान भक्ति होती है। क्योंकि सबको पता है राम जी भगवान है ना, विष्णु जी भगवान है, शिव जी भगवान है, सबको पता है। तो अगर आपको पता है कि सामने वाला भगवान है तो आप एक लेवल से ज्यादा इंटीमेट नहीं हो पाओगे, समझ रहे हैं। आप उनके कितना भी क्लोज हो, आप उनको डांटोगे नहीं, डांटोगे क्या, आप उनको अपने पैरों में नहीं रखोगे, है ना, ऐसा नहीं करोगे। जैसे माता काली ने गलती से भगवान शिव को पैर लगा दिया, आपने सुना होगा, है ना। कोई असुर था, क्या नाम था उस असुर का, किसी को पता है? भस्मासुर तो नहीं था, क्या रक्त बीज, ये नाम था क्या? श्योर। एनीवे, तो माता काली, ये कह रहे हैं रक्त बीज नाम था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो उस असुर को मारने के लिए निकली, तो बहुत उन्होंने, बहुत गुस्से में थी एकदम, माता चंडी एकदम जो क्रोध में थी, बहुत बुरा दुराचारी असुर था वो, है ना। तो उसको मार रही थी और बहुत क्रोध में थी। कई लोग डर गए, हाहाकार मच गया, क्या होगा, संसार खत्म ना हो जाए। तो शिव जी ने सोचा कि मुझे ही इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो वो असुर था उसके पास में ही वो स्वयं आके लेट गए, और गलती से माता काली का उनके ऊपर पैर लग गया। आपने कई बार देखा होगा झांकियों में, ये बहुत कॉमन फोटो है। तो माता काली ने क्या किया उसके बाद, उनको जो बुरा लगा, उनको जो गिल्ट फीलिंग हुई, तो उन्होंने क्या एक्सप्रेशन बनाया, ये फोटो देखा होगा ना, ये तो बहुत कॉमन फोटो है। क्या देखा आपने? हाँ, जीभ बाहर निकाल लिया। अरे ये क्या हो गया, जैसे हमसे कोई गलती होती है हम लोग जीभ बाहर निकाल लेते हैं ना, ऐसे ही माता काली की जीभ बाहर आ गई। अरे ये मैंने क्या कर दिया, अपने स्वामी मेरे पैर में कैसे आ गए, है ना। तो ऐसे ही इसे बोलते हैं ऐश्वर्य आधारित भक्ति। जब हम भगवान को, भगवान की स्थिति के कारण जो है उनको हम उनकी सेवा करते हैं। पर ब्रज में क्या है, माधुर्य भक्ति होती है। यानी ब्रजवासी जो है वो कृष्ण को इसलिए प्रेम नहीं करते कि कृष्ण भगवान है, बल्कि वो तो जानते ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण को अपना सखा, अपना स्वामी, अपना मित्र, अपना पुत्र मानते हैं, है ना। तो इसलिए वहां पर ये बहुत कॉमन है कि कृष्ण को अपने पैरों में गिरा देते हैं, बहुत कॉमन बात है। कृष्ण को जो है पैरों से मारते हैं, चाटे मारते हैं, गाली बोलते हैं, उनको गिरा देते हैं, ये बहुत कॉमन चीज है। पर ये केवल ब्रज में ही हो सकता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि कोई उनके साथ इस प्रकार का प्रेम करे। मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए, अगर आप भगवान होते, हम तो भगवान नहीं है, और हमें अनंत काल के लिए जीना है, लाइक हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, राइट। और हमेशा लोग आपसे सम्मान से बात करें, जी हजूरी करें, हमेशा सम्मान सम्मान सम्मान, आपको बोरिंग नहीं लगेगा कि भाई ठीक है यार अब हो गया, अब थोड़ा है ना, हंसी मजाक होना चाहिए, थोड़ा कुछ खेल खिलौना होना, कुछ थोड़ा मेरे ऊपर भी कोई गुस्सा हो, कभी मैं भी उसको आस्वादन करूं, राइट। तो ये जो है ब्रज में ही संभव है कि भगवान के साथ इतना क्लोज रिश्ता कि सभी प्रकार की बाउंड्रीज भी टूट जाए, ये ब्रज में हो सकता है ना। तो इसको बोलते हैं महाभाव, जो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के साथ प्रयोग करती हैं। आप देखेंगे कि मान लीला होती है, जब राधा रानी गुस्सा हो जाती है कृष्ण के ऊपर, तो उस समय जो है भगवान उनके पैरों को पकड़ते हैं, उनके पैरों को धोते हैं, तब भी वो नहीं मानती, तब भी वो जो है अपना मान चलता रहता है, राइट। ऐसा नहीं है, भगवान के अन्य लीलाओं में जो श्री देवी है या शक्ति देवी की, वो गुस्सा नहीं होती। माता पार्वती भी गुस्सा होती है कभी कभी, या सीता माँ भी होती है, लक्ष्मी जी भी होती हैं, पर इतना नखरे कोई नहीं करता है ना, कि इतना ज्यादा कि बेचारा जो है पैर पड़ रहे हैं, रो रहे हैं, तब भी वो नहीं मानती, है ना। इतना ज्यादा मान और कोई नहीं करता। ये राधा कृष्ण की विशेषता है। तो अगर उस महाभाव के अलावा राधा रानी के जो रूप हैं वो अलग अलग गोपियों में है, जैसे ललिता विशाखा जो अष्ट गोपियां हैं, बहुत सारे अन्य जो ब्रजगण हैं, ये भी राधा रानी का ही रूप है, पर उसमें वो
महाभाव को प्रदर्शित नहीं करती। तो ऐसा ही एक रूप है, उन गोपी का नाम है चंद्रकांता। यहां पर लिखा हुआ है ना, कि जो श्लोक हमने पढ़ा था, हाँ, चंद्रकांता उनका नाम है। तो कई बार हम बोल देते हैं कि गदाधर प्रभु राधा रानी का अवतार है, बट टेक्निकली नहीं। टेक्निकली गदाधर प्रभु जो है चंद्रकांता गोपी के अवतार हैं। लेकिन चंद्रकांता और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है, चंद्रकांता भी राधा रानी है, लेकिन वो जो है महाभाव प्रकट नहीं करते। उस फॉर्म में जो है राधा रानी महाभाव प्रकट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को याद करके रोते थे, है ना, आखिरी 18 साल जब चैतन्य महाप्रभु अपने खासकर आखिरी 6 साल जब पुरी में थे, तो रात रात भर रोते रहते थे, कृष्ण कहाँ हो, यमुना कहाँ है, गोवर्धन कहाँ है ना, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूना कुटा, श्री गोवर्धन कल्प पाद तलय कालिंदी वने कुटह, है ना, कि हे कृष्ण तुम कहाँ हो, क्या तुम गोवर्धन की तलहटी पे हो, क्या तुम कालिंदी यमुना के किनारे हो, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बिना मुझे राहत नहीं हो रही है, सांस नहीं चल रही है ना। इस संसार में भी हम देख सकते हैं, मान लीजिए किसी माँ का कोई बच्चा गुम जाए, है ना, या किसी का बेचारे का ब्रेकअप वगैरह हो जाए, तो इस संसार में भी थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि व्यक्ति अपने प्रियतम को लेके कितना अश्रु बहाता है, कितना उसके अंदर दुख होता है कि नहीं। तो मान लीजिए राधा रानी कृष्ण को के लिए कितना रोती होंगी, हम लोग तो इमेजिन में नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे, क्रंदन करते थे, तो ऐसा लगता था कि कोई पिचकारी चल रही है। जैसे हम किसी को याद करके रोएंगे तो कुछ आंसू निकलेंगे, नो डाउट, है ना, लेकिन कुछ देर के बाद सूख जाएंगे ना आंसू, 15 मिनट आधा घंटा सूख जाएंगे। पर चैतन्य महाप्रभु का ऐसा लगता था कि मान लो कोई पिचकारी है, लगातार पानी आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, गिरी, लगता है कि अनलिमिटेड सप्लाई है पानी का, ऐसे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते थे। तो गदाधर पंडित प्रभु जो है वो उनको समझाते थे। तो गदाधर पंडित प्रभु चैतन्य महाप्रभु से थोड़े से एज में छोटे हैं, 1-2 साल, और उनका जन्म भी मायापुर में हुआ। बचपन से ये लोग मित्र थे, बाहरी दृष्टिकोण से दोनों का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर में थे, तो एक दिन कृष्ण को याद करके बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। तो प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर रहे थे, रात को कुछ पाया भी नहीं। तो वो गदाधर को पूछ रहे थे, मेरे प्रिय गदाधर मुझे बताओ कृष्ण कहाँ गए हैं, मैं कृष्ण के दर्शन के बिना अब नहीं रह पा रहा हूं। तो गदाधर पंडित ने बोला कि चलो इनको शांति देने के लिए, अरे कृष्ण तो कहीं नहीं गए, भगवत गीता में आपने नहीं पढ़ा, भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं, है ना। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा गीता का? भगवान हृदय में वास करते हैं, पता है सूरज? भगवत गीता में कई जगह पे है। एनीवन? ओके, लेट मी रिमेम्बर। सर्वस्य चाहं हृदय हृदय, सन्निविष्टं मत्तः स्मृति हाँ, ज्ञानं सर्वस्व पूर्णं च। चाहम हृदय हृदय सन्निविष्टो, हाँ, भगवान ने गीता में कहा कृष्ण कि मैं पंक्ति हृदय में वास करता हूँ, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, मैं सभी को चीजें याद दिलाता हूँ, सभी को चीजें भुलाता हूँ, है ना। कुछ चीज अगर हम याद रख पाते हैं या अगर भूल जाते हैं तो भगवान का ही अरेंजमेंट है ये। तो भगवान भगवान हृदय में कहते हैं। तो गदाधर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को शांत करने के बोल दिया, तो कि अरे तुम निमाई, तुम चिंता मत करो, कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, तुम्हारे पास में ही है, रो क्यों रहे हो, तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे हृदय में ही है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपने नाखूनों से अपनी छाती फाड़ने लगे, अरे मेरे कृष्ण मेरे हृदय में है, जल्दी जल्दी में अपना जो है हृदय को बाहर निकालता हूं, मेरे को कृष्ण को अभी देखना है। तो कोई बोल सकता है ये क्या है, ऐसा ऐसा कौन सा प्यार है? तो देखिए, ये जिन्होंने प्रेम किया है वही समझ सकते हैं। लाइक जो प्रेम में कुछ जो है लॉजिक काम नहीं करता है ना। तो ये तो राधा रानी का प्रेम है, इसका तो डिवाइन लॉजिक है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो वो इतना ज्यादा उनके स्मरण में थे कि वो अपने आप को स्क्रैच करने लगे, है ना, नाखून से जो स्क्रैच बनने लगे। तो गदाधर पंडित प्रभु चिंतित हो गए, ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है उनको समझाने के लिए बोल दिया, अरे निमाई सुनो, उस समय दोनों बालक ही थे, टीनेजर्स थे। तो गदाधर पंडित ने उनको बोला, निमाई सुनो, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई था, अरे अभी जो है कृष्ण जो है इस समय तो सोने के लिए गए हैं, रात का समय है ना, सोने के लिए गए हैं। तो कल सुबह जब वो वन जाएंगे गाय को चराने के लिए, उनसे मिलवा दूंगा। तो ऐसे करके जो है उनको
बहला फुसला के उन्होंने चुप करा दिया। चैतन्य महाप्रभु मान गए चलो ठीक है कल, है ना। तो ये बात जो है चैतन्य महाप्रभु की जो माता है, क्या नाम है चैतन्य महाप्रभु की माता का? सची देवी। क्या नाम है? माता शची हाँ देवी। सची। शची देवी माता। हाँ सची माता, है ना। हम लोग कहते भी हैं जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। उस गीत का दो अर्थ है कि हे चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ कृष्ण और सची माता के पुत्र हैं, उनको भी हम स्मरण कर सकते हैं, या फिर जय जय जगन्नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, जो सची के पुत्र के रूप में आए हैं। दोनों प्रकार से हम उस गीत को देख सकते हैं। तो एनीवे, तो सची माता ने ये दृश्य देखा तो वो बहुत खुश हुई कि चलो मेरे निमाई का एक मित्र तो ऐसा है जो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करता है, जो उसको शांत कर सकता है ना। क्योंकि गदाधर पंडित प्रभु बहुत शांत स्वभाव के थे। तो उन्होंने गदाधर को बुलाया और कहा कि देखो गदाधर, मेरा निमाई तो तुम जानते हो कैसा है ना, बहुत भावुक हो जाता है, मुझे उसकी बहुत चिंता है। तो मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ, तुम जीवन में कभी भी मेरे निमाई को अकेले मत छोड़ना, हमेशा मेरे निमाई के साथ में रहना। तुम साथ रहोगे तो मुझे चिंता नहीं रहेगी, वो जरूर तुम उसकी ध्यान रख पाओगे। तो गदाधर ने कहा ठीक है माँ जरूर। और ये प्रॉमिस गदाधर पंडित प्रभु ने हमेशा बना के रखा। तो आगे चल के जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए संन्यास लेकर, तो गदाधर पंडित प्रभु भी आ गए उनके साथ में। तो गदाधर पंडित प्रभु ने जीवन में कभी विवाह नहीं किया, उन्होंने जो है आगे चल के संन्यास ले लिया। तो गदाधर पंडित प्रभु ने एक विशेष प्रकार का संन्यास लिया, उसे बोलते हैं क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र को छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। उसमें अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इस्कॉन में भी एक आचार्य हैं शिला भक्ति राघव स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने भी कुछ वर्षों के लिए क्षेत्र संन्यास लिया था, आई थिंक 3 वर्ष या 7 वर्ष के लिए। तो उसमें क्या होता है, आप बाहर की कोई वस्तु खा भी नहीं सकते, मतलब आप जो अन्न खा रहे हैं, जो दूध पी रहे हैं, कुछ भी जो भगवान को भोग लग रहा है, वो उसी क्षेत्र का होना चाहिए। अयोध्या में एक मंदिर है हनुमान गढ़ी, कई लोग हनुमान गए होंगे, अयोध्या नाम सुना होगा। तो वहां के जो हेड होते हैं, उनको उनका तो क्षेत्र संन्यास इतना स्ट्रिक्ट होता है, हनुमान जी की जो पूजा करते हैं वहां जो हेड पुजारी होते हैं, वो मंदिर छोड़ के भी नहीं जा सकते जीवन भर। मतलब अयोध्या में भी वो कहीं नहीं जा सकते। वो जो हनुमानगढ़ी का जो कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, उस कैंपस के बाहर उनको पैर रखना अलाउ नहीं है। तो अभी खबर आई है कि 300 साल के बाद वो नियम टूटने वाला है। आज ही मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि जो हनुमानगढ़ी के जो प्रीस्ट हैं, वो 300 साल के बाद सभी धर्माचार्यों से परमिशन लेकर वो नियम तोड़ रहे हैं, और वो राम जी के मंदिर जा रहे हैं, जो रामलला का नया मंदिर बना है उसका दर्शन करने। क्योंकि ये बहुत सालों बाद बना है ना, करीब 500 साल के बाद बना है, तो इसलिए वो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्षेत्र संन्यास काफी कठोर नियम होता है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट। तो गदाधर पंडित प्रभु ने श्री क्षेत्र का जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, उसका उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया कि मेरे चैतन्य महाप्रभु यहीं पर है, मेरे स्वामी भगवान जगन्नाथ यहीं पर हैं, और दुनिया में मुझे क्या जाना है, क्या करूंगा मैं जाके। तो उन्होंने जो है क्षेत्र संन्यास ले लिया कि मैं यहीं पर रहकर जो है जगन्नाथ जी के धाम में ही रहकर भगवान के भक्ति में करूंगा, इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनको उनको बहुत क्लोज, ऑफ कोर्स उनके बचपन के मित्र तो हैं, पर उनके साथ हर शाम को बैठ के चैतन्य महाप्रभु का एक शेड्यूल था, सुबह उठेंगे, महोदधि जाएंगे, स्नान करेंगे, मंगल आरती जाएंगे जगन्नाथ के पास, है ना, फिर प्रसाद वितरण करेंगे। वो काफी डिटेल में कभी हम बात कर सकते हैं, उनका एक पर्टिकुलर शेड्यूल था और वो उसको फॉलो करते थे। तो शाम के टाइम पर वो आज जो जगन्नाथपुरी में जिसको हम टोटा गोपीनाथ बोलते हैं, वहां पर वो जाते थे, है ना। कौन कौन गया है यहाँ पे टोटा गोपीनाथ? रमणीपुर नहीं गए? जाना चाहिए, पास में है ना, नेक्स्ट टाइम। तो श्री क्षेत्र में एक जगह है चातक पर्वत। तो चातक पर्वत क्या है, एक छोटा सा पहाड़ी जैसा है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण के स्मरण में कहते थे ये गोवर्धन है, ये मेरा गोवर्धन है, और कई बार उसकी तरफ दौड़ते थे, है ना। जो महोदधि है, जो ओशन है पुरी में, कहते थे अरे ये तो यमुना जी है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का अलग लेवल पे कॉन्शियसनेस चलता था, हम लोग कभी उसको समझ नहीं पाएंगे। तो एक बार वो सच में रात के समय समुद्र में कूद गए कि यमुना में मेरे कृष्ण मिलेंगे, मेरे श्याम सुंदर मिलेंगे, वो उसमें कूद गए, और जो है कृष्ण कहते कहते बेहोश हो गए। अब आप सोचिए, अगर आप समुद्र में और आप बेहोश हो जाए तो आपके साथ क्या होगा। तो वो कहाँ कहाँ लहरें ले जाएंगे किसी को पता नहीं। तो पूरा हाहाकार मच गया जगन्नाथपुरी धाम में
राजा से लेकर सब परेशान, कहाँ चले गए चैतन्य महाप्रभु? पूरे राज्य में जो है ढूंढा जा रहा है, किसी को पता ही नहीं। तो सारे भक्त जो है रात भर परेशान है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पता करो पता करो। राजा ने भी पूरी सेना लगा दी, पता किया जाए कहाँ चले गए चैतन्य महाप्रभु। तो फिर पुरी से 35 किलोमीटर दूर है कोणार्क। तो कोणार्क में चंद्रभागा बीच है ना? आप में से कई लोग गए होंगे। पहले वहां पे एक रिवर थी चंद्रभागा, जो वहां पे आके मिलती थी, इसलिए इसका नाम है चंद्रभागा। वहां पे एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है साल में, सूर्य देव का एक मेला लगता है ना? एनीवे, क्या बोलते हैं इसको, कुछ जनवरी में लगता है ना, कुछ बहुत फेमस, बहुत लाखों लोग आते हैं। मैं भी एक बार गया था, पर कोविड का टाइम था तो उस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी। 2020 या 21 में गया था, 21 में। हाँ जी, माघ सप्तमी का मेला लगता है ना। हाँ, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। तो एनीवे, तो चंद्रभागा बीच पे जो है उसके पास में मछुआरों की कुछ बोट थी, नाव थी, वो लोग पकड़ रहे होंगे मछली। तो एक मछुआरे ने जो है, क्योंकि उसने अपना जाल फेंका तो बहुत भारी लग रहा था, तो बड़ा खुश हो गया, आज तो बहुत बड़ी मछली मिली है ना? तो उसने जो है जाल को बाहर निकाला, तो देखा अरे इसमें तो इंसान है तो डर गया, अरे ये कौन है भाई यहाँ पर है? और चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण कृष्ण बोले जा रहे हैं, लगातार कृष्ण कृष्ण बोले जा रहे हैं। तो लगा अरे ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? रात में कोई भी होगा तो डर ही जाएगा अरे। लेकिन इतना उसका चेहरा चमक रहा है ना? तो बड़ा परेशान हो गया वो नाविक। तो उसने क्या किया, उनको जगाने का प्रयास किया। तो जैसे ही वो मछुआरे ने उनको टच किया, तो वो भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगा वो भी हरि नाम बोलने लगा। तो वो जाके जो है उसके पास में ही जो उसका मोहल्ला होगा या जो साई होगी, वहां पे जाके किसी को उस किसी को बुलाया, तो उसको टच किया, वो भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि यहाँ क्या हो रहा है, कुछ जो है कोई भूत प्रेतों का अटैक हो गया है, कि लोग जो है यहाँ पे कृष्ण नाम बोल रहे हैं बिना मतलब के, क्या हो गया ऐसा? तो जो लोग है गांव छोड़ के भागने लगे वो जगह को, कि क्या हो गया क्या हो गया, तो बात फैलने लगी। तो जो पुरी के जो भक्त हैं, जो चैतन्य महाप्रभु को ढूंढ रहे थे, वो लोग, रात पूरी बीत गई, अगले दिन सुबह होने वाली है, उनमें से किसी को पता चला, कोई घोड़े पे गया होगा, कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो वो समझ गए कि ये तो एक ही व्यक्ति कर सकता है ना? तो दौड़ते हुए गए, फिर चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम संकीर्तन करके जगाया, लाइक दैट। तो चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार का चेतना थी, है ना? तो हमको कुछ ग्लिम्स, देखिए, अगर किसी को राधा रानी की भक्ति करनी है, अगर किसी को सच में राधा कृष्ण का भक्त बनना है, तो उसे चैतन्य महाप्रभु का जीवन बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि राधा रानी का भाव क्या है, ये खुद वो आके बताई है 500 साल पहले, है ना? कि हाउ शी लव्स कृष्णा। ये हम उनके चरित्र से ही थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और अगर उसका हम एक अंश मात्र भी फॉलो कर पाए तो लाइफ सक्सेसफुल, है ना? ब्रज में वास मिल जाएगा, है ना? तो एनीवे, तो उस समय जो है, कितना टाइम हो गया? 52। ओके, 10 मिनट में खत्म करता हूँ। स्मिता रंजन ब्रो को फोन कर लो, आगे कि नहीं? आगे, ओके। और अभय ब्रो, प्रसाद रेड्डी है कि नहीं? अभय ब्रो को फोन कर लेना। सो एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु जो है चातक पर्वत में जाते थे इस प्रकार से। तो चातक पर्वत के पास ये गोपीनाथ जी का श्री विग्रह था, जिसको हम लोग आज दर्शन करते हैं। तो इसमें तोटा गोपीनाथ क्यों बोलते हैं? कि यहाँ की जो लोकल भाषा है, शायद ओडिया में भी होगा, तोटा मीन्स गार्डन, है ना? आज भी शब्द है क्या ओडिया में? हाँ, तो तोटा मीन्स गार्डन। तो वहां पर जो ये गोपीनाथ का जो विग्रह था, उसके आसपास अभी भी थोड़ा बहुत गार्डन है, पर पहले चारों तरफ उद्यान ही उद्यान थे। जैसे आज आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हमारा एक आता है जगन्नाथ बल्लभ गार्डन, है ना? जहाँ पे अभी बहुत बड़ा पार्किंग बन गया है, राइट? तो वो ऐसे नहीं कि ऐसे नाम रख दिया जगन्नाथ बल्लभ गार्डन, वहां सच में बहुत बड़े बड़े उद्यान थे। और वहां पर बहुत सारे मठ थे, जहां पर जगन्नाथ जी की विशेष कुछ सामग्री वहां से जाती है ना? अभी भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी तो पूरा कंक्रीट का बन गया, लेकिन पहले वहां बहुत सारा बन था। तो ऐसे ही ये जो गोपीनाथ जी हैं, इनके मंदिर के चारों ओर बहुत सुंदर उद्यान था। तो चैतन्य महाप्रभु शाम के समय आते थे और गदाधर पंडित प्रभु से भागवतम सुनते थे। वो बैठ जाते थे और गदाधर पंडित प्रभु भागवतम सुनाते थे। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ये नहीं बोलते थे नहीं नहीं मैं सीनियर हूं, मैं सुनाऊंगा, सब बैठ जाओ, है ना? कभी कभी वो सुनाते थे, लेकिन प्राय गदाधर पंडित प्रभु से सुनते थे, और सब भक्त कई बार उनसे सुनने के लिए आते थे इस प्रकार से। तो गदाधर पंडित प्रभु उनको रोज भागवतम सुनाया करते थे इस प्रकार से। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब ये निर्णय किया कि वो वृंदावन जाएंगे, है ना, जो है ब्रज में भगवान की लीलाओं में मग्न होने के लिए, तो गदाधर पंडित प्रभु भी उनके साथ में चलने लगे।
है ना। जैसे देखिए घर में कभी पापा बोलते हैं कि हाँ मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ बाहर, है ना, तो बच्चा जिद करता है नहीं नहीं मैं भी चलूंगा। तो माँ बोलती ठीक है चलो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने चलते हैं, है ना, एयरपोर्ट तक छोड़ने चलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। जिद करता है बच्चा तो क्या करेंगे, हाँ ठीक है चलो चलो जहां तक चल सकते चलाओ, है ना। तो ऐसे ही गदाधर पंडित प्रभु पूरा जिद कर रहे थे कि नहीं नहीं मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहा ठीक है थोड़ा आगे तक चलो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु पुरी से ऑलमोस्ट कटक जो श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, कटक से थोड़ा पहले, अब वो एग्जैक्टली कौन सा लोकेशन है वो पता नहीं, बट अब चैतन्य चरितमृत में लिखा हुआ है आज से 400 साल पहले कि कटक के एकदम पास में वहां तक पहुंच गए जहां पे महानदी उनको क्रॉस करना था। तो महानदी या कौन सी नदी, आई मीन नहीं यहाँ की तो महानदी है मुझे पता है, लेकिन कौन सा क्रॉस करना था, एनीवे कोई नदी क्रॉस करना था। तो उन्होंने जो है अब चैतन्य महाप्रभु को बार बार बोल रहे हैं अभी गदाधर तुम चले जाओ, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है, तुम इसके आगे मत जाओ, तुम्हारा तुम्हारा जो संन्यास है, तुम्हारा जो संकल्प है, टूटना नहीं चाहिए। तो गदाधर पंडित प्रो ने बोला ये संन्यास किस काम का, अगर इस संन्यास के कारण मैं आपसे दूर हो जाऊं। तो देखिए ये हमको समझना चाहिए, जो भी नीति नियम है, जो भी वैदिक परंपराएं हैं, वो इसलिए है ताकि हम कृष्ण को प्राप्त कर सकें। इसके बारे में पद्म पुराण में श्लोक भी है कि व्हाट इज दैट श्लोक, विस्मर्तव्यो न जातुचित, हाँ, स्मर्तव्यो सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरः। बोल रहे हैं स्मर्तव्यो सततम विष्णु, हमेशा विष्णु को स्मरण करना। इसी बात को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, विस्मर्तव्यो न जातुचित, किसी समय विष्णु को ना भूलना, नेवर फॉरगेट कृष्णा, सर्वे विधि निषेधास्योर, जो भी शास्त्रों में विधि है, विधि मतलब रिचुअल्स, प्रोसेस, भाई ऐसा करो, तुलसी में पानी ऐसे दो, सुबह ये करो, जो भी विधि है, और निषेध ये मत करो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, है ना। जो भी है, तो जो भी डूज है और डोंट्स है शास्त्रों में दिया गया, ये करना है और ये नहीं करना है, जो भी दिया गया है, ये जितने भी रूल्स हैं, ये इन दो रूल्स के दास हैं। कौन से दो रूल्स के दास हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये पालन करने के लिए जो विधि हमसे हो वो करो, लेकिन अगर कोई विधि पालन करने के चक्कर में अगर हम कृष्ण को ही भूल जाएं तो वो विधि किसी काम के नहीं, वो विधि को छोड़ देना चाहिए, वो नियम को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे गदाधर पंडित पुरुष को बता रहे हैं कि उस सन्यास का मैं क्या करूंगा, भले ही मैं सन्यास तोड़ दूं, मैं नरक में चले जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन वो सन्यास किस काम का, जब जिसके कारण मैं आपसे दूर हो जाऊं, ये उचित भाव है ना। तो हमारी समस्या क्या है कि हम लोग धर्म का पालन भी करते हैं तो बाहरी रूप से करते हैं, हम उसकी भावना को नहीं समझ पाते। जैसे हम बोलते हैं ना लॉ की भाषा में, आयुष क्या बोलते हैं उसको, फॉलोइंग द लेटर ऑफ द लॉ बट नॉट द स्पिरिट ऑफ द लॉ। आप बैरिस्टर लोग, एडवोकेट लोग बोलते हैं ना कि भाई आपने संविधान या जो नियम है उनको आपने पालन तो किया फॉर्मेलिटी के लिए, पर उसकी भावना को आपने पालन नहीं किया, है ना। आप केवल निकलने का एक तरीका ढूंढ रहे थे, राइट। तो ऐसे ही हमको स्क्रिप्चर्स को केवल थ्योरेटिकली पालन नहीं करना है कि भाई तोते की तरह, तोता जैसे रट लेता है, हमने अपने माँ बाप से रट लिया, उन्होंने अपने माँ बाप से रट लिया, तो जैसा चला जा रहा है चले यार चले जाने दो। एक छोटी सी कथा है। तो एक बार क्या हुआ, एक एक स्त्री थी, तो उनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, तो बड़ी परेशान थी, तो बड़े टोटकेबाजी थी, कई लोग टोटकेबाजी होते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, इस दिन बाल मत कटवाओ, वहां जाके नारियल फोड़ दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं बहुत लोग टोटका तंत्र में विश्वास करते हैं। तो उसको किसी ने कहा ये कर लो वो कर लो, तो बहुत सारी चीजें उसने की, है ना। तो फिर जब बेटे की शादी हो गई, बड़ी खुश थी वो, तो बहू रानी जब घर में आती है तो जो प्रोसेस होता है ना, जो अपना कलश गिराते हैं और वो सब, है ना, आपको पता है ना, जो पैर उनके छापे जाते हैं इत्यादि, तो वो उसकी तैयारी कर रही थी कि अभी बहू रानी आएगी तो बहू रानी का कैसे वेलकम करना है, उसकी पूरी तैयारी वो कर रही थी। तो उस समय उन्होंने देखा कि घर में एक बिल्ली है, एक बिल्ली उनको दिखाई दे गई, जैसे हमारे यहाँ भी बेस में बहुत सारी बिल्लियां घूम आसपास, है ना। तो उनको किसी ने सुना था कहीं टोटका, अगर बिल्ली दिख गई शुभ मुहूर्त पे तो सब खराब हो जाएगा, है ना।
तो अब उनको बड़ा टेंशन हो गया, अरे यार इतने सालों के बाद मेरे बेटे की शादी हो रही है, कोई बिल्ली कुछ कर रहा दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई पुराने जमाने में जो बांस की ये होती थी बास्केट, कटोरियां नहीं बहुत होती थी पहले के जमाने में, तो उन्होंने क्या किया, एक बास्केट उठाई और बिल्ली के ऊपर रख दी। उसमें क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं, मतलब बिल्ली मरेगी नहीं, सांस तो आती रहेगी लेकिन कहीं जा नहीं पाएगी, बड़ा था है ना। तो वो बिल्ली इधर उधर हो रही है तो वो थोड़ा थोड़ा जो बास्केट है जो वो भी इधर उधर हो रहा है, लेकिन वो एक कोने में रखा है ना। तो बहू रानी आई, उनका वेलकम वेलकम हुआ, सब खुश थे। तो किसी ने देखा रे ये क्या हो रहा है इधर कोने में, तो वो जो है बिल्ली जो है वो इस तरह से मूव हो रही थी। तो एनीवे बात चली गई, खत्म हो गया। वो जो स्त्री थी वो तो उनकी मृत्यु हो गई, वो तो चली गई। अब ये जो बहू है, आज से 30 साल बाद ये भी बड़ी हुई, इनका भी बेटा हो गया। अब इनकी बेटी की भी शादी होने वाली है। जो बहू थी अब ये अपनी बहू को वेलकम करने वाली है। तो वेलकम के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो भाई किसी ने बोला कलश लाओ, किसी ने कहा नारियल लाओ, जो जो रहता है ना सब सामान लेकर आओ। इन्होंने कहा बिल्ली लेकर आओ। भाई बिल्ली कहां से लेकर आए और बिल्ली क्यों लाना है, नहीं नहीं बिल्ली लेकर आओ आप, सफेद कलर की बिल्ली होनी चाहिए और बास्केट होना चाहिए। बोले क्यों, बोले नहीं हमारी सासू माँ ने हमारा ऐसे ही वेलकम किया था, हमारा वेलकम बिल्ली के साथ हुआ है, इसको ढक के हम भी ऐसे ही करेंगे। तो कहने का मतलब है, ये होता है रीति रिवाज कई बार, कि हम उसके पीछे हमें ये देखना चाहिए कि जो रीति रिवाज है वो शास्त्रों के आधार पर है कि नहीं, उसका कुछ लॉजिक है कि नहीं, कि ऐसे ही बस चला आ रहा है। कि वो तो बेचारी बूढ़ी बेचारी बिल्ली को परेशान थी, इसलिए उसने बिल्ली से भागने के लिए उसने ऐसा कर दिया था। ऐसा नहीं कि उसकी बहू भी वही करे और उसकी बहू भी यही करे और परंपरा चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो गदाधर पंडित प्रभु ने मना कर दिया, ऐसा क्षेत्र संन्यास में नहीं मानूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत समझाया, बहुत विनती की, तो बड़े मुश्किल से वो माने, तो वापस चले गए, है ना। तो फिर अल्टीमेटली जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए और बहुत आनंद के साथ गदाधर पंडित प्रभु रहे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब 48 वर्ष के थे तो उन्होंने एक लेटर भिजवाया मायापुर, है ना। और लेटर का रिप्लाई आया अद्वैत आचार्य से, है ना। बहुत डिटेल की बातें पर उतना नहीं जाऊंगा। उसमें कोडेड भाषा में लिखा था कि बेसिकली इसका मतलब ये था कि अब समय हो गया है। मतलब अद्वैत आचार्य ने जो है इनडायरेक्टली बता दिया चैतन्य महाप्रभु की अब आपको आपका जो कार्य हो गया, यू शुड लीव दिस वर्ल्ड नाउ, है ना। कोडेड भाषा में, किसी को समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ लिखा था कि सूर्य को, वो है चेतन चरितामृत, थोड़ा सा टेक्निकल है, संस्कृत में भी इतना याद नहीं आया, बट उसका मतलब ये था कि उसका परपट वो केवल चैतन्य महाप्रभु समझ पाए कि अब मुझे जाना है, बाकी कोई समझ नहीं पाया। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और ज्यादा वो प्रदर्शित होने लगा, है ना। रात रात भर वो जो है भटकते रहते, कभी इधर जाते उधर जाते, और फिर अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु एक दिन जो है टोटा गोपीनाथ के अंदर विलीन हो गए, है ना। उनकी कोई समाधि नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई, पहली बात तो उनका शरीर सच्चिदानंद में है, भगवान का शरीर तो हाड़ मांस का बना नहीं होता जिसकी कोई समाधि हो, है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद गदाधर पंडित प्रभु बहुत दुखी रहने लगे, इतने दुखी रहने लगे कि जब वो शाम को पढ़ते भागवतम, तो आंसुओं के कारण उनकी जो इंक है, जो पुराने जमाने में ताड़पत्र में लिखा जाता था, वो इंक भी जो है वो इंक भी वो लेटर जो है वो भी डिसअपियर होने लगे। वहां पर क्या लिखा है वो पढ़ने में नहीं आ रहा था। तो कहते हैं जब कोई व्यक्ति मन से दुखी होता है तो वो बहुत जल्दी वृद्ध होने लगता है, बहुत जल्दी जो है उसके शरीर की शक्ति चली जाती है ना। तो गदाधर पंडित प्रभु चैतन्य महाप्रभु के दुख में जो है बहुत जल्दी वृद्ध होने लगे, और हालांकि उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं थी, 46-47 ही रही थी। फिर धीरे धीरे जो है कुछ ही वर्षों के अंदर उनके जो है शारीरिक क्षमता बाहरी रूप से कमजोर होने लगी। तो अभी भी वो गोपीनाथ की पूजा करते थे, जो भी उनके चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो बताया था वो सब कुछ पालन करते थे, पर धीरे धीरे उनके लिए मुश्किल हो रहा था, खड़े होना मुश्किल हो रहा था, है ना। वृद्ध अवस्था में जो है खड़ा होना भी लगातार बहुत समय के लिए डिफिकल्ट है। तो फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं हमारे गोपीनाथ की अच्छे से मैं सेवा पूजा नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने गोपीनाथ को रिक्वेस्ट किया कि हे गोपीनाथ, हे श्री कृष्ण, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं कुछ अच्छे ब्राह्मण भक्तों को लाता हूं जो यहाँ पर आपकी सेवा पूजा करेंगे, उनको मैं सब सिखा दूंगा, और आप उनके द्वारा अब इस सेवा को ग्रहण करिए, है ना। तो कुछ ही दिन के अंदर मैं इसको अरेंज कर दूंगा, ऐसी उन्होंने प्रार्थना गोपीनाथ से की। तो फिर अगले दिन सुबह जब वो मंगल आरती करने आए,
तो देखा कि भगवान, जैसे भगवान खड़े हुए, मान लो 7 फुट के भगवान खड़े हैं, अब सडनली बैठ जाएंगे तो विग्रह का हाइट तो कम हो जाएगा ना। तो सडनली देखा कि 7 फुट के भगवान जो है 4 फुट के ही हो गए। तो हैरान हो गए, ये क्या हो गया। तो स्वयं गोपीनाथ उनको बोले, गदाधर, मैं तुमसे ही केवल सेवा लूंगा और किसी से नहीं। तो अगर तुम खड़े नहीं हो सकते तो मैं तो बैठ सकता हूं ना। तो इसलिए मैं बैठ के ही अब यहाँ पर निवास करूंगा, और सारी दुनिया ये याद रखेगी कि मैं अपने प्रिय गदाधर के लिए जो है यहाँ पर बैठा था, है ना। तो फिर उन्होंने जो है, आप भी आज भी हम जब जाते हैं, आप तोटा गोपीनाथ जाइए खासकर मंगल आरती के समय, तो आपको दर्शन होंगे भगवान के चरणों के। एक योग जो कौन सा आसन बोलते हैं इसको हम? पद्मासन टाइप नॉट एग्जैक्टली पद्मासन बट क्रॉस लेग पद्मासन टाइप जो है, भगवान बैठे हुए हैं। श्रीमती राधा रानी है, ललिता सखी है पास में, है ना। तो इस प्रकार से भगवान का वहां दर्शन हुआ, और गदाधर पंडित प्रभु ने अपने जीवन के आखिरी समय तक जो है वहां पर भगवान की सेवा की, है ना। तो ये एकदम शॉर्ट में श्री गदाधर पंडित प्रभु, जो कि श्री चंद्रकांता गोपी या श्रीमती राधा रानी का ही एक स्वरूप के अवतार हैं, उनका जीवन को हमने संक्षिप्त में जाने का प्रयास किया। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं श्री गदाधर पंडित प्रभु से कि हम उनके इस भाव का आ, अगर अंश मात्र भी जो है, उनके भक्ति के प्रेम का जो समुद्र है, उसका अगर अंश मात्र भी वो हमें प्रदान करें तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए। तो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गदाधर पंडित प्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गदाधर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट? राकेश प्रो ने लिखा है कि इस्कॉन भुवनेश्वर में है वो फोटो। यस, चेतन चरितामृत में तो है ही। और क्या है कमेंट्स में? ईश्वर, ओके, अपना श्लोक लिखा हुआ, ठीक है। एनीवेज, तो हम लोग को अब यहाँ पे थोड़ी देर हम कीर्तन करेंगे, और आज एक डिवोटी का फेयरवेल भी है। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।